अब जब से हम सास बने ना, हाँ। पता नहीं हमारी अच्छाई कहाँ खो गई, किसी को दिख ही नहीं रही, खासकर इसको। हाँ, नहीं तो शादी की दूसरे दिन ही किचन में घुसा दिया कि भाई मीठा तो बनाओ, मतलब दुल्हन है ये, मियां बीवी अकेले फूड पांडा मंगाते हैं या फिर जो खोलने की कोशिश करते दरवाजा, तो भैया वो तो खुलता ही नहीं है हमसे। हम भी कभी बहू थे हाँ, और अब हो गए सास। अगर आप सास होते तो क्या करती अपने बहू के साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं द ग्रेट एहसन खान पॉडकास्ट शो। एंड टुडे वी हैव गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग फैमिली विद अस। और ये हर एक घर की कहानी है। आप हर दूसरे घर में ये कहानी देखते हुए आए होंगे और ये सदियों से चलती हुई आती हुई कहानी है, ये कोई आज की बात नहीं। और आज हमने दावत दी है दो हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल गेस्ट को। एक जो है वो सासू माँ हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सास जी आपने हमें ज्वाइन किया। और दूसरी बहू, तो एक तरफ बहू है, वालेकुम सलाम, और एक तरफ है सास। तो ये सास और बहू का जो रिश्ता है ये तो बहुत पुराना है, सदियों से चलता हुआ आ रहा है, कोई आज की बात नहीं। क्या ख्याल है आपका सासू माँ? अरे बेटा, वाकई सही कह रहे हो, कोई आज की बात नहीं, हम भी कभी बहू थे हाँ, और अब हो गए सास जी हाँ, बहू थे तो हम बहुत अच्छे थे जी। वो दौर ही अलग था। अब जब से हम सास बने ना, हाँ। पता नहीं हमारी अच्छाई कहाँ खो गई, किसी को दिख ही नहीं रही, खासकर इसको। अच्छा ये बताएं, आपको ये तो बड़ी अच्छी बहू लग रही है, मुस्कुरा मुस्कुरा के आपको देख रही है, वरना मुंह में तो गुस्से से देख रही होती है एकदम। कैमरा लगा हुआ है ना, अच्छा भी तो आ रहा है। अब हम में तो ये सब चालाकियां नहीं है ना, कि यूं कैमरे को देख के हंसते। हमारे तो जो दिल में बेटा वही हमारे होठों पर है। ये तो आपको पता है जी, ना, जी, पता जी। है दुनिया देखेगी, दुनिया देख रही। चालाकियां हैं सर। जी जी जी। क्या शिकायत है आपको अपनी बहू से, क्या आपको प्रॉब्लम्स हैं? कोई एक हो। तुमने तो दुखती रख पे हाथ रख दिया। रुक पानी जाओ। पानी पी ले पी ले पी ले। बात दरअसल ये बेटा, जी बड़ी लंबी लिस्ट है ना, जी। इसका पानी पी लूं, दिल ठंडा हो जाए। जी हाँ, जी हौसला भी मिलेगा और बोल जी। भी सकूंगी। जी जी जी। अरे बेटा ये पूछो, खराबियां क्या नहीं है? अरे तेरी। तुम्हें क्या पता हम मासूम कैसे गुजारा कर रहे हैं। ओह। जब से ये आई है ना घर में, घर का माहौल ही अजीब हो गया है। मैं तो डरी डरी सहमी सहमी घूम रही हूँ। हाँ, वो तो देख के लग रहा है आपको। हाँ जी। ये तो लग रहा है जैसे बरसों से हमारे घर में दंदनाती फिरती है। हाँ। मेरे कमरे में आ जाती है। अरे। और हम जो है ना इनके कमरे में नहीं जा सकते, कुंडियां लगा के रखती है। अरे हाँ, जैसे हम पहुंचते हैं, खोलने की कोशिश करते दरवाजा, तो भैया वो तो खुलता ही नहीं है हमसे। प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज होती है जिंदगी में, नहीं होती। बात तो शादी क्यों की थी फिर? इतनी अच्छी सास है, आप क्यों तंग कर रही हैं आप? भाई घर में जब बंदा रह रहा है तो कमरे से कमरे तो जाएगा ही ना। जी हाँ। और प्राइवेसी रात में तो बंदे की होती है अपनी। अरे भाई। नहीं बेटा, तो प्राइवेसी रात में होती है ना बेटा। जी 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 माना रात में तो जी जी मैं समझता हूँ। लेकिन हाँ। अब तुम ये बताओ, दिन में क्या प्राइवेसी? दिन में क्या प्राइवेसी? आपका बंदा शौक है। सो रहा है, कुछ भी मतलब खा पी रहा है, पर कमरे में बैठ के ही करेगा ना, अब इसके हाँ। अलावा कहाँ जाके करेगा? जी जी। इनको शिकायत है आप काम नहीं करती घर के। बंदा बाहर के काम देखे या घर के देखे? ये बात तो सही है बेटा, सासू। बाहर नौकरी भी करो हाँ। और घर भी देखो। अरे बेटा, नौकरी क्या कर रही है? मैके सारा कुछ पचा रही है, खा रही हमारा है, और कमा कमा के मैके वालों को दे रही है। जब इनका बेटा बैठा है कमाने के लिए, तो मैं अपने घर वालों को ही दूंगी ना कमा के। अरे तो बेटा, हमारे घर से सर्विस ले रही हो ना सारी, और पचा रही वहाँ हो। तो जिम्मेदारी तो आपके बेटे ने उठाई है ना मेरी। तो सिर्फ जिम्मेदारी उठाई तो है। जिम्मेदारी फिर उठाइए तो जब फिर अगर हमारे खर्चा घर भी में उठाएगा। रह रही हो तो हमारे भी अखराजात पूरे करो। ये बड़ी कौन से घर में होता है कि हम बहू घर के अखराजात पूरे करें? तो ये कौन से घर में होता है कि बहू घर में रहते हुए अपने मैके के अखराजात पूरा करे? मैं उस घर की बेटी हूँ, जाहिर सी बात है। सही बात वो है। तो इस घर की हो गई हो। हाँ। बेटा कुछ समझाओ इन लोगों को। इन लोगों ने हमारा आपने जीना कभी हराम अपने किया। बेटे से बात नहीं करी? क्या बेटे को काबू किया हुआ है आपकी बहू ने? क्या है सिलसिला? बेटा काबू में क्या, बेचारा ना इधर का ना उधर का। अच्छा। वो कभी माँ की सुन लेता है तो उसका मुंह बन जाता है। हाँ। अरे आते ही उसको कमरे में ले जाने की कोशिश करती, वो तो मेरी चीखों की आवाज सुन के मैं जाने नहीं देती हूँ उसको अपने पास थोड़ी देर। इन्होंने आप पे इल्जाम लगाती हैं, कहती हैं कि आप ओवर एक्ट करती हैं और आपको ऐसी आवाज, आप बेटे के सामने मिस्कीन बन जाती हैं और जैसे ही बेटा बाहर निकलता है तो एकदम भला की तरह इन पे झपटती हैं और डांटती हैं। अरे बेटा ये सब नाटक हमें नहीं आते। अच्छा। मैं तो पूरा दिन तड़प रही होती हूँ। हाँ वो जब आता है तो जाहिर सी बात है, देखना मेरी खून है, बिलक बिलक के रोने लगती हूँ उसको देखकर बेटा।
दुख को ये तो सुनती नहीं है सारा दिन। जी सारा दिन बाहर होती है, 5 बजे आके कमरा बंद कर, 6 बजे मेरा बेटा आता है, तो किसको अपने दुख सुनाओ। अब देखो ये बाहर अगर रहती है ठीक है, नुकसान तो मेरा, मेरे घर के तो काम नहीं कर रही, सही बात। तो बाहर अपने मैके वालों के लिए रह और रही आप ये भी कह रही थी कि है, इनके बहुत दोस्त यार भी बाहर हैं और मियाँ के अलावा अभी और भी दोस्त यार हैं जिनको पार्टी वार्टी करती रहती हैं, घूमती फिरती रहती हैं। पता नहीं किससे प्राइवेसी है। ये देखिए गलत बात है, आपके दोस्त यार क्यों हैं? ऑफिस में कोलीग्स होते हैं, बातचीत अच्छा। बन जाती है अच्छी। हाँ हाँ अब बंदा अपने फ्रेंड्स को भी तो थोड़ा टाइम देता है, अपने अपना भी तो लाइफ एंजॉय करता है, जाहिर सी बात है। हाँ। अब ये तो नहीं कि घर के होके रह जाओ। अब जब बंदा बाहर निकल रहा है, कमा रहा है, तो थोड़ा अपना माइंड भी तो फ्रेश करेगा ना। और दूसरा आप ये कहती हैं आपकी सास कि आप फैमिली प्लानिंग क्यों कर रही हैं आपकी, अभी आप मतलब हाँ। अभी तक ये क्या सिस्टम है? पोता है पोती है। हाँ। मुझे बातें सुनाती है, कहती है 2-4 तुम तो 4 ही हो बुढ़िया, पोता पोती 2-4, एक हगाम मुंह खड़ा हो, एक रो रहा हो, एक वो करे, मैं बाहर ना जा सकूं। देखिए बुढ़िया वाली बात तो मुनासिब लग रही है मुझे, इसमें तो कोई नहीं। अच्छा जो भारत सास सॉरी, तो उसमें क्या बताइए, उसमें क्यों भाई फैमिली आपने, अब वो चाहती है दादी बने, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं थोड़ा टाइम चाह रही हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं अपना करियर थोड़ा सेट करना चाह रही हूँ, इस वजह से। अरे काय का करियर? अरे कोई करियर वरियर नहीं सेट करना चाह रही हो तुम, दूसरी सेटिंग चाह रही हो तुम। चाह रही हो स्मार्ट रहूं और बस। जाहिर सी बात है, जब बंदा बाहर निकल रहा है अपने आप को प्रेजेंटेबल तो बनाएगा ना। जी बात तो सही है। आप एक बात बताओ, ये तो देखो बाहर चली जाती, पोता पोती होंगे, खेलेंगी, दिल बहल जाएगा, मेरा दिल बहलेगा, इसको मेरा कोई ख्याल नहीं। ना ये कमाई मुझे देती है अपनी जी, ना हम पे, ना हमें बच्चे औलाद दे रही है। बताओ ये ना ये हमारे घर का काम कर रही है, बताओ ये किस काम की बहू, इससे एक काम पूछ। ये बोलती हैं आपके बारे में, कहती हैं कि भाई मेरी जो सास है वो हर वक्त मेरे मियाँ को भरती रहती है मेरे खिलाफ, और तलाक की बातें करती रहती है कि अगर ये फैमिली नहीं बढ़ा रही तो उसको एक तरफ करो। इस तरह की बातें नहीं, अपने दिल क्यों खराब करती है अपने बेटे का दिल? मैं दूसरी बहू लाऊंगी ना। अच्छा, अब ये इस तरह की बातें ये करती हैं। गलत है ना ये तो। अब बंदा थका हारा घर पे आया और हाँ। इनकी ऐसी बातें सुने तो जाहिर सी बात है बंदे का मूड तो ऑफ होगा ही ना। सही बात है। तो हमें ये पसंद नहीं है। तुम बताओ ये एक चीज इससे बता दो, ये हमारा किस चीज का मैं ख्याल ऑफिस से रखती है? आती हूँ घर पे खाना, ये एक सब्जी तक काट के नहीं रखती है। बंदा खुद आए पकाए खड़ा हुआ थका आ रहा हो अपना, अब बंदा अपना ऑफिस का काम देखे या घर का देखे, मासी रखने को ये तैयार नहीं है। अच्छा हाँ, तो ये चाह रही है मैं इसकी नौकरानी बन जाऊं। ओ हाँ, ये मैं नहीं चाह रही। आप मुझे बहू बना के लाई थी या मासी बना के लाई थी? हाँ, तो तू तो ऐश कर रही है हमारे यहाँ, काय की मासी भाई। 5 बजे जो सुबह की 8 बजे की गई बेटा, 5 बजे है ना, दुख सुने ना सुख सुने। सुबह 6:30 बजे से उठी हूँ। हाँ, तो तुम अपने मैके के लिए उठ रही हो। तुम ये बताओ बेटा, इससे सिर्फ इतना पूछो कि मेरा पोर्शन कहाँ है, मेरा कौन सा ये काम करके देती है, ये पूछो बस बेटा। भाई ये कहती है कि जब से आप आएंगे उनकी जिंदगी एकदम से आप समझ लें कि जहन्नुम हो गई है, और ना काम, जो सोच के आई थी कि आप उनका बेटी बन के साथ देंगी, काम करेंगी, घर में रहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बारे में आप बताएं कुछ। अब मैं क्या बोलूं, इनकी वो खत्म ही नहीं होती शिकायतें खत्म नहीं होती। और ये आपके जो शौहर हैं उनकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? वो क्या अपने माँ की तरफ है या अपनी बहू ने उसको कब्जा किया हुआ है, आपने उसको हाथ में लिया हुआ है शौहर? वो जाहिर सी बात अपनी माँ की तरफ है। अब ये समझती है मैं उनको काबू में करके रख रही हूँ, उनको भड़का रही हूँ उनके बारे में। नहीं बेटा, एक वक्त सुनता है, इसकी बहुत सुनता है, वो झूठ बोल रही है ये। जी। मेरी तो कभी कभार ही सुनता है। रात भर कौन उसके साथ रहता है? ये रहती है ना, भड़काती रहती है मेरे पास। तो 5 मिनट है, बताओ तुम 5 मिनट का बंदा सुनेगा कि पूरी रात वाली का सुनेगा? मेरे ख्याल में पूरी रात वाली का सुनेगा वो ज़रा मुनासिब बात है। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। अब वो आते हैं ऑफिस, अपनी माँ के पास बैठ जाएंगे, चलो बैठ जाओ, लेकिन इनको भड़काओ तो नहीं। कम से कम एक ऑफिस से बंदा थका आ रहा है, अब उसको भड़काए तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा तो हम पे उतारेगा। फिर अब पूरा दिन मूड खराब रहता है, पूरा दिन भड़काती हूँ। ये बातें जो बेटा तुम्हें से कर रही हूँ, यही करती हूँ। बताओ मेरा इतना आजाद गलत है तो बेटा बताओ मुझे। अब आप बताएं। ये कहती हैं कि आपने पहले दिन ही आपके घर आई थी उसी दिन आप उनसे पूछ रही थी बेटा खीर कब बनाओगी मीठा, तो ये इस तरह की बातें काम की आपने की थी? हाँ, नहीं तो शादी की दूसरे दिन ही किचन में घुसा दिया कि भाई मीठा तो बनाओ, मतलब दुल्हन है। मेरी एक ही बहू है जी, मेहमान मौजूद थे, मैंने कहा बेटा इन्हीं के सामने मीठा बना लो। मेरे हाथ की तो मेहंदी भी नहीं उतरी थी और ये काम करवा रही हैं आप इनसे। देखिए ये तो जाती है। सिर्फ मीठा बनाने को कहा था, उसको पता था मुझे कौन सा, ऑफिस चले जाना, मुझे काम कौन सा करना है। ये तो बड़ी चालाक है। अच्छा, ये तो मीठा बनाने पे एग्री नहीं हो रही थी बेटा। अच्छा, इन्होंने आज तक क्या क्या आपको खाना बना के कौन कौन सी डिशेस खिलाई इन्होंने, ये बताइए खाने में? मुझे तो याद ही नहीं पड़ रहा क्या दिया, पकाया भी नहीं? खा पी के लोग भूल जाते ना, बस वही वाली सीन है। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं पका के खिलाया। अल्लाह, एक दफा भिंडी बनाई थी, वो भी जली हुई मेरे आगे रखी जानबूझ के। अच्छा, ताकि आप खाना बनाने का बोले ही ना।
अच्छा और मेरे बच्चे को तो वही जलावा खाने की आदत हो गई। जी जी। एक आध चित है तो उसके हाथ का नहीं खाती भाई, मैं तो अपना अलग से बना लेती हूँ तो थोड़ा। बेटे को फिर आपने क्यों लव मैरिज करने दी, फिर क्यों प्यार करने दिया बेटे को? लव मैरिज आप खुद पसंद से लेके आती या ये पसंद से लेके आई आप? बस बेटा ये भारी भार में जो चक्कर ऑनलाइन चल रहे हैं ना, आप पसंद से लेके नहीं आई नहीं अपने? इस मुंह मोबाइल को आग लगा दो, लगा दो इस मुंह मोबाइल को आग। सारी फसाद की जड़ जड़ ये, मोबाइल आई एग्री विद यू। ये ऐसी जैसी शक्लें देखो, पहले की औरतें अपने खुद जाती थी, पसंद करती थी, बच्चा कहता था हाँ, वो फिर मनचाही भी होती थी, दिल भी लगता था उनसे। ये तो पिया चाही है, मनचाही नहीं है हमारी। पिया को ही चाहत मिल रही है इनकी, पिया के सारे काम हो रहे, हम गरीब तो कोने कुदड़ों में पड़े हुए। हाँ देखिए, अपनी सास को आजकल की यूथ में तो ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कौन सा मसला? अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बाहर लोग मिलते हैं, फ्रेंडशिप पहले भी हो जाती थी, तो घर भी बन जाते थे। सब पैदा हुए हो ना तो बात कर रही है। अच्छा देखिए, ये बताइए आप कि आपको कब ये महसूस हुआ कि आपकी सास जो है वो एक यानी कि आम सास है, जालिम सास, जो भी कह रही, लड़ाकू सास कह लीजिए, कब आपको एहसास हुआ पहली दफा? शादी के अगले दिन ही हो गया था, जब से इन्होंने मुझे किचन में घुसाने का तैयार कर लिया था। अच्छा, आपको पहली दफा ही, आपने पहले दिन ही आपको ये डिसाइड हो गया था कि ये सास? माँ सिखाती है, पहले से सिखाई थी ये। अच्छा। हम अगर अच्छा भी सुलूक इसके साथ करते हैं ना, इसको बुरा ही लगता है। अच्छा अच्छा। तुम समझ नहीं रहे हो, पहले से हम अपना ये दिमाग सेट करके आई। कौन सा अच्छा सुलूक किया वैसे, मुझे ये तो याद दिलाया आपने। बेटा एक बात तुम अपने हक से बताओ जी। 8 बजे से जाके 5 बजे तक आना, कौन सास ऐसे बाहर रखकर आके सो जाना और कोई काम नहीं करना। वो मुआ ऑनलाइन क्या है, वो फूड पांडा वहाँ से ऑर्डर कर लेना। भाई तुम्हें ऑर्डर कर, हम गरीबों को हमारा ऑर्डर हमें करना कहाँ आता है, वो वाली बात। तो मैं इनके लिए खाना पकाती हूँ ना, कभी बंदे का मूड होता है कि चलो हमारे लिए ना कभी है वो मुआ फूड पांडा से कुछ खुद मंगा के फूड पांडा से, जब हम बोल दे तो आपको देती नहीं कमरे में लाके के? नहीं चल रहा। ये मियाँ बीबी अकेले फूड पांडा मंगाते हैं या फिर जब साथ में सो जाएंगी, रात में भूख लगे तो उठा के थोड़ी खिलाएंगे? हाँ, ये बात भी तो चोरी होती ना यार आप। अरे बेटा कई दफा झांकते नहीं है मेरे कमरे में, वो तो मुंह आता है तो बेल बजती है तो मैं जरा सा ताका झाकी कर लेती हूँ तो पता चलता है वो पिंक वाले कपड़े पहनकर, वो कौन सा गुलाबी कपड़े पहनकर वो आ रहा होता है, मुँह ले लेके अंदर जा रहे होते। मजाल नहीं है जो सास को 2 घड़ी पूछे। अब बेटा मुझे मैं जाग रही होती तो मुझे पता है ना वो आए। नजर रखी होती आपने? ये चीज ना, ये चीज गलत होती है। अब थोड़ी बहुत तो देखो, अब बंदे को प्राइवेसी तो देनी चाहिए। अब कहीं जा रहा हो बंदा, एनिवर्सरी है, अब बंदा एनिवर्सरी भी सुकून से नहीं मना सकता, साथ में टपक जाएंगे। बेटा मैंने राती में सुबह एनिवर्सरी जो इनकी थी ना इन्होंने वो क्या कहते हैं मुआ केक 12 बजे के बाद काट लिया था। बुलाया नहीं आपको? दूसरे दिन जाने का क्या तुक? जाहिर सी बात है, रात 12 बजे केक कटता है, अगले दिन ही बंदा घूमने जाता है। हाँ, ये क्या बात है? ये सब मेरे को चलाने वाली कि माँ को कुछ ना पता चला। बेटा क्या बताओ, बेटा भी मेरे हाथों से निकल गया, वो भी नहीं पूछता। और बहू तो थी नहीं कभी हाथों में। तो इनकी दोस्तें जो आती हैं वो भी आपको पसंद नहीं है, जो लड़कियां मिलने आती हैं इनकी इज्जत नहीं करती आपकी? हाँ, वो तो उस दिन उसकी दोस्त ने मुझसे कहा बुआ जी इधर आए, पानी लेकर आए। ओह माय गॉड। तो वो पहचानी नहीं थी ना, ऐसे गेटअप में घूमेंगे तो यही होगा ना। अच्छा, आप कह रही है कि उसकी गलती नहीं है, इनकी पर्सनालिटी की गलती है। ये तो है तो खुशशक्ल माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। अरे इसने बताया था इसी से पानी मंगवाई, हमारी की मासी है। ये तो गलत है। मैंने इसको मासी नहीं लगा के दी, शो मारना था। फिर आपने क्या किया? फिर आपने पानी लाके दे दिया था उसको? फिर पानी लाके दिया? मैंने पानी ऐसी बातें सुनाई, मैंने कहा मेरा घर है, निकल यहाँ से। तो अब बताओ, जब ऐसी बदतमीज दोस्तें बुलाएगी तो मैं उसकी इज्जत करूंगी? सही। तो देखिए, तो गलत बात है, आप पानी मंगा रही हैं, फिर देखिए बाद में उन्होंने ठीक सुनाई सासू माँ ने। फिर ये वहां से जा रही थी, मैंने कहा पानी पकड़ा दें, गुजर रही है तो। अब उन्होंने दिल पे ले लिया, अब मैं क्या करूं? वैसे भी पानी पिलाना सवाब का काम है। हाँ, ये बात भी तो वैसे मुनासिब थी। तो अरे सवाब का काम है, लेकिन सवाब सारे आप खुद ही क्यों कमाएं? हाँ, ये बात सही है। उन्होंने तो सवाब का काम सलाम करना भी तो होता है। उन्होंने 2 उंगलियां उठा के मुझे सलाम नहीं किया इसकी दोस्तों ने। ये सवाब का काम नहीं है, पानी पिलाना। इज्जत तो करनी चाहिए आपकी। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों में बातचीत होते होते हाथापाई में भी कभी कोई चीज आ गई हो? कभी इस नौबत तक कोई बात पहुंची या फिर जबानों तक ही रही अभी तक बात? मैं तो तुम्हें पता है बुढ़िया औरत, हाँ, मैं क्या मारूंगी इनको? जी। इनकी तो अल्लाह की मार पड़ेगी। देखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखें, साथ का ख्याल रखेंगी
तो देखिए, क्योंकि आप आज बहू हैं, कल आप भी सास बनेंगी, जब भी आपकी सही फैमिली बात। बढ़ेगी, तो देखिए फिर आप क्या कर, अगर आप सास होती तो क्या करती हैं अपने बहू के साथ? मैं तो बहुत प्यार से बेटी बना के रखती, सही बात। हाँ, अरे साथ बाबा देती। कल कहती हैं, जब इसका बेटा हाथों से निकलेगा ना इसके, फिर पूछूंगी कितना ये बेटी, इसको पता है तो गुजर जाएगी, अभी झूठ झूठ बोल यही मेरी वाली बातें कर रही होगी ये भी हाँ। अपने वक्त में। हमारा तो- वक्त अलग है भाई, हमारी तो यूथ अलग है ना। हाँ। हमारे यहाँ तो बिल्कुल अच्छे वाली बहुएं मिलेंगी हमें। अच्छा, ये बताएं कि आपको पता है कि ये इकलौता इनका बेटा है, फिर भी आप कहती हैं कि अलग घर लेके दो मुझे, क्यों करती हैं इस तरह की बातें? क्योंकि इन्होंने जीना हराम जो कर रखा है, अब बंदा अपनी अपलोड अपने- प्राइवेसी देखे या क्या करे। देखिए, एक सास बेचारी ये भी अगर छोड़ देगा तो फिर कहाँ रहेंगी, मैं किसके तो नहीं साथ? चाहती कि अलग हो, पर इनकी हरकतें चाहती हैं कि ये खुद अलग हो। अब मैं क्या बोलूं। हाँ, देखो एक औरत, इनसे मासूम औरत बर्दाश्त नहीं हो रही, सोचो इन लोग, सोच देखो सब माँ सिखा रही है, अच्छा। ये लोग तो चाह रहे हैं दूसरे हर बात पे मेरी माँ को ब्लेम कर देती हैं। हाँ। तो वही सिखा रही है, कहाँ सिखा रही है, मास्टर मेरी तो बैठ बात है। भी नहीं होती एक महीना। हमारा घर उसी औरत के दिमाग से चल रहा है बेटा, मैं तो बस रह रही हूँ। हाँ, बस गुजारा चल रहा है, हाँ दिन गिन रही हैं। बस। नहीं तो, और ये जो आप देखे ना, इनको छोड़ के जा रहे हैं, अपने आप शौहर से कहती हैं कि बाहर जाओ इमिग्रेशन पे, मुझे कनाडा लेके जाओ, मुझे ऑस्ट्रेलिया लेके हाँ, जाओ, तो जाहिर उनका सी कौन? बात है, बंदा हनीमून पे घुमाने लेके नहीं गया इनके चक्कर में। आप ना बोल रही कि भाई पाकिस्तान में बाहर घुमा मुल्क ही सकते। छोड़ो, यहाँ तो निकल जाते हैं, वहां को यहीं पे छोड़ो अपनी, ये गलत बात है ना। देखें बहू, अब यही मसला है ना कि प्राइवेसी थोड़ी चाहिए। हम्म। है कि तो क्या प्राइवेसी- करें, प्राइवेसी घर अपना अलग लेके बैठ जाए, क्या हाँ। करें प्राइवेसी के लिए? अरे मुझे इन लोग के ऐश चाहिए, हाँ, इनको बस रोक मैं टोक नहीं बर्दाश्त चाहिए इनको। हाँ मैं बर्दाश्त नहीं हो रही इन्हें। हाँ। ये तो करती कल की बढ़ती मरती बुढ़िया आज मर जाए, नहीं नहीं, मुझे पता है। तो गलत बात पे रोक टोक करेगी तो बंदे की चिढ़ेगी ही ना, सही बात। हाँ हाँ हाँ, बात सही है आपकी। बस बेटा हमें कुछ नहीं पता, पर हम ये चाहते हैं हमारा बेटा बस दूसरी शादी कर ले, ये हमारी समझ में नहीं आ रही है। रह लेकिन दे के इनकी बस एक ही बात होती है, दूसरी शादी कर लो इसको छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो इसको छोड़ दो। अब मैं कहाँ जाऊँ। हाँ, नहीं सही बात है। बेटा कोई काम ना धंधा ना कुछ, भाई एक बात बताओ मुझे, ऐसी बहू का क्या फायदा। मैं तो सोचूंगी ना दूसरी आए, मेरी बहन की बेटी है बहुत अच्छी। अच्छा, वो अच्छी है। हाँ, हाँ। उसे मैं चाह रही हूँ बस अपनी कहीं बहू। ऐसा ना हो कि जब वो आए तो जब वो भी बहू बन जाए फिर आपकी, फिर नहीं। बहू बन जाएगी तो फिर भांजी से बहू बनने में देखो कौन सा बेटा, टाइम लगता है आजकल तो बस। भांजी से बहू बनने को तो टाइम लगता है, क्या बात है। अरे बेटा अपना मारेगा भी तो छाव में रखेगा। हाँ। ये लेंगे, ये तो हमें धूप में मरता छोड़ के चली जाएंगी हाँ तैयार होकर। हाँ, बस बेटा, बस अब तो हमारी यही दुआ है कि हमारा बेटा हमारी बात सुने और काबू में रहे। हाँ। बस पता नहीं क्या जादू टोने भी करवाए हुए इसकी माँ ने। नहीं आपके लिए। हाँ अब ये हर बात पे ये बोलेंगी, गलत बयानी है ना ये तो। हाँ नहीं, इसने तो नहीं करा है, बच्ची तो अरे, अच्छी लग रही अगर है। कोई सबूत के आप ऐसे बात थोड़ी कर सकते। बाबाओं के पास जाते ये उसमें वो चाय में घोलते हुए देखा है इसको। वो मैं आपको- दवाई घोल रही थी। देखा, मुझे भी घोल घोल के पता नहीं क्या पिलाती, कभी नहीं लेकर आती चाय। जब घोल के पिलाना होता है मैं भी ज्यादा कोने में गुलदाने यूं डाल देती हूँ। हाँ, और ये भी सोचती हूँ पागल कि हो, कुछ होता क्यों नहीं यूं उसको। इसके हाथ का। ये बात सही है। तो ये आप इसी दिन चाय बना रही हूँ अपनी, बना के दे दी। अब हम्म। इनको वो भी पीने में मसला। अब बंदा करे तो क्या करे, काम हाँ। करे तो बातें सुने, ना हाँ। करे तो बातें सुने। हाँ, नहीं, अब बात कहाँ सही है। जाऊँ। घोल के दे रही है हमें। नहीं तो दवा दे रही होगी ना काहे सासू की माँ। दवा? ये तो मुझे मारना चाहती, काहे की दवा? वो सिर्फ जहर ही होगा, अच्छा, चाहे वो तावीज गंडों का हो या वैसा जहर हो। अरे बेटा मैं नहीं पीती, मैं शक करती हूँ। हाँ बात है, हाँ, ये लोग सही लोग नहीं है। नहीं शक तो कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि अच्छी बहू बन सकती है? अब आप उम्मीदें खो चुकी हैं अपनी अरे सारी। नहीं बेटा, फारिग फारिग, बिल्कुल एक मेरी तरफ तरफ एक से तरफ फारिग। एक तरफ हो चुकी हैं आप। बिल्कुल, मैंने तो सोच लिया है, इसकी जान छुड़वानी है मैंने अपने बच्चे लेकिन से। ऐसा ना हो कि वो इसको लेके आपका बेटा आपकी जान छुड़वा फारिग कर दे आपको। अब ऐसा यही होगा आखिर में। अब जाहिर सी बात है वो मुझे थोड़ी छोड़ेगा। तो हाँ, क्या मुझे छोड़ेगा? इतने यकीन से कह रही है, ये सिर्फ तावीजों का कमाल है बेटा। हाँ। हम यकीन से कह रहे हैं कि हमें नहीं छोड़, हमें पता है, लेकिन ये है वो तरस खा लेगा। मेरा खून है, मुझे पता है, ये बड़ी डायन है। लेकिन ये मेरे ये भी सुनने में आ रहा है कि वो तलाश कर रहा है कोई अच्छा शेल्टर हाउस, वो जो जहाँ पर बूढ़ों को, जहाँ पर माँ बाप को छोड़ के आते हैं, ईदी सेंटर वगैरह में, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो आप तैयार रहे आप सासू माँ। यही तो गम है बेटा, यही तो मेरे को डर लगा हुआ है। और इसके लिए मैं सुना है कोई हनीमून के लिए कोई तैयारी कर रहा है वो। नहीं बेटा, ये सब तावीजों का कमाल है। मैं भी अभी सोच रही हूँ पीर बाबा को पकड़ूं, इस पे भी कुछ करवाऊं। तूने मुझे बिल्कुल सही बताया बेटा, मेरे को शक था। हाँ। देखा, अब मुझे
ये बात पे पूरा यकीन है, ये लोग कुछ ढूंढ रहे हैं मेरे लिए कहीं ना कहीं। हाँ। और खुद हनीमून पे जाएगी तू, मैं देखती तू जाती कैसे है? मैंने घर अलग लेने की बात की थी, अब उनको घर पे अलग नहीं रहना, अब बंदा अकेले नहीं रहना, अब बंदा एक शेल्टर हाउस देख रहा है जहाँ सारे इकट्ठे हों, हाँ। अब वहां पे भी नहीं रहना, अब मक्खन, कहाँ छोड़े? अपनी माँ को छोड़ना शेल्टन हाउस में है, वो तो मायश कर रही है, तो उसको मेरी छोड़। बहनें हैं ना उनके साथ, हाँ, तो मैं क्यों छोड़ूं? हाँ, सही बात और है। तो मैं, मेरे साथ मेरा बेटा है, तो अपने बेटे को बोले ना, हाँ। समझाएं। उसको तो तू पटा रही है ना। तो मैंने कब पटाया? खुद भी तो आप आगे लगा रही होती हैं। देख लो बेटा कितनी बदतमीजी कर रही है अपनी सास के देखा, साथ। मैं बदतमीज तो दोनों ही लग रहे हैं मुझे, अब बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये सास बहू का मसले मसाइल तो कभी खत्म नहीं होने वाले, और ये शुरू से हैं और आखिर तक चलता रहेंगे मामलात। मैं अपनी जान छुड़ाता हूँ इस सास बहू से, तो अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।